हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति लाइव में। दोस्तों मैं हूं अक्षय। दोस्तों बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, दोस्तों सेट नंबर 14 है। पीछे का वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों डेली ये वीडियो अपलोड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, ये जो है लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या होता है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहले ऋग्वेद है। उसमें क्या होता है तो ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ दोस्तों? ये है पुरुषपुर, पेशावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में शासनकाल में भारत आया था। पहले तो फाहियान चीनी से आया था, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी है, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग बनाइएगा। मैथ का अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया। ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी ने। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की अस्तित्व में आई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में आई थी आज़ाद हिंद फौज 1943 में। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। 3 कठिया प्रथा का जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, उपयुक्त से प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह का। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये चारों सही है। विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह का किया गया। विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से प्रारंभ हुआ। भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी। भारत में सर्वप्रथम जनजातीय जनगणना 1931 में करवाया गया था। ये चारों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए, वर्ष भर। ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोतियों का हार टूट गया, जिसमें 1/8 मोती फर्श पर गिर गया, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गया, 2/5 मोती सोफे पर गिर गया और 18 स्टैंड की ही रह गया। तो फर्श पर कितने मोती गिरे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, उष्णकटिबंधीय मानसून। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है।
ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का बड़ा उत्पादक देश चीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी आकार के घाटी का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा, युवा नदी के द्वारा। कहता कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन भारत पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नाथुला दर्रा भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है। तो कौन है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है, केवल 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर होता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 675। चलिए भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी, रबड़। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। एक मशीन को 42,000 में बेचा गया, उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है, तो 1 साल बाद मशीन का मूल्य कितना घटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3,360। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी है। देखिए नागपुर कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है। कराची कांग्रेस अधिवेशन ये जो है ना मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव से है। और लखनऊ ये जो गर्म दल और नरम दल से है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कर जिस क्रम में उड़ते भारत संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो ना देखिए पहले प्रस्तावना है, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद जो है ना लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिकार पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी है 6 माह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। ऑप्शन नंबर बी है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी है। देखिए पहले असम है, नागालैंड, उसके मिजोरम, उसके बाद गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका तो करेक्ट आंसर दोस्तों 21 वर्ष कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबल के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत 2 समान भागों में काटा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, लंबाई आधी हो जाएगी, ध्रुव प्रबल अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10% और 19% की हानि पर एक की बोर्ड को बेचे पर उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 रुपया का है, तो बोर्ड की लागत मूल्य क्या है। ऑप्शन नंबर डी, 300 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए 41 का ऑप्शन नंबर ए है। मैनोमीटर का संबंध किसे है, गैस। मैनोमीटर गैस का दाब मापते हैं। फैदोमीटर जो है ना समुद्र की गहराई को मापते हैं। क्रायोमीटर निम्न ताप और डेजिडोमीटर गैस का
घनत्व मापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी औरक्त माने इंफ्रारेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होता है। ऑप्शन नंबर बी समानांतर संबंध पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, देखिए मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बराबर क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए 8 बाइनरी अंक। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का। ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी तांबा, टिन और जिंक का। चलिए अगला क्वेश्चन एक उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अध्ययनता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारी जल एक प्रकार का है, क्या है भारी जल, क्या है एक प्रकार का, ये मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।